आते हैं हम अपने पार्ट 3 पे। अब इस पार्ट 3 में क्या समझना है कि ये क्या है, ये 15% ऑफ अरेंजमेंट क्या है, या बेसिकली मैटर क्या था जिसकी वजह से ये जो राजकुमार शुक्ला है ये गांधी जी को उसने कंपेल किया, फोर्स किया कि भाई तुम्हें आना ही पड़ेगा और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ऐसा क्या किया? तो सबसे पहले तो ये समझो कि केस क्या था। अब चंपारण में क्या होता था, चंपारण में नहीं और भी जगह होता था बट स्पेशली चंपारण का सीखते हैं कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये लैंडलॉर्ड्स थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो वहाँ पे जमीनों पे कब्जा किया हुआ था ना, जितनी भी एरेबल लैंड होती है, जितनी भी अच्छी जमीन होती है, इन पे कब्जा किसका था? इन लैंडलॉर्ड्स का। ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे। और ये काम किससे करवाते थे? टेनेंट्स कौन होते थे? इंडियंस। तो हम इंडियंस से काम करवाते थे अपनी जमीनों पे, थी तो वो हमारी जमीन है बट इन्होंने कब्जा किया हुआ था उन पे। अब इन्होंने क्या किया कि लोगों को क्या कहा कि आपको जो भी जमीनें हैं उस पे 15% जमीन पे आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। अब जब आप उसमें इंडिगो उगाओगे 15% जो भी जमीन है हिस्सा, तो वो सारा इंडिगो जो हार्वेस्ट आएगा वो आप एज अ रेंट हमें पे करोगे, वो आपका रेंट होगा। तो इससे इनकी सारी मेहनत बच गई। अलग से कोई लेबरर्स हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टूल्स की जरूरत नहीं है, हर तरह से इनका फायदा है। तो इनको करा कराया काम मिल रहा था, एज अ रेंट देवर चार्जिंग। ठीक है। तो इंडिगो जो था वो इन्हें उगा के देना था। और इंडिगो क्या होता है? एक डाई होती है एक तरह की, जिससे बहुत ही अच्छा डार्क ब्लू कलर आता है। तो इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड थी, तो ये इनका बहुत अच्छे रेटों पे बिकता था। और इंडिया ही एक ऐसी जगह थी जहाँ का इंडिगो बहुत ही डार्क कलर, बहुत ही अच्छा डार्क ब्लू कलर देता था, रॉयल ब्लू कलर। तो इसलिए इसकी बहुत डिमांड थी और कपड़े को डाई करने की जरूरत होती है। तो इन्होंने इस तरह से ये वाली एक तरकीब लगाई। अब ये तो चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी इन्वेंटेड सिंथेटिक इंडिगो। अब एक चीज बताओ कि जो नेचुरल चीज है और सिंथेटिक है, जो आर्टिफिशियल है, कौन सी सस्ती होगी? ये वाली। अब जैसे ही ये सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आया, इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब इनको इसकी इतनी जरूरत नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, इस मौके का भी फायदा उठाया। ये नहीं है कि भाई तुम लोगों को ऐसे ही फ्री कर दो कि चलो अब तुम्हें इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने लोगों को क्या कहा कि भाई अगर आप चाहते हो कि हम आपको इस अग्रीमेंट से, अरेंजमेंट से हटा दे, तो उसके लिए हमें क्या दो? कॉम्पेंसेशन दो। वो हर्जाना कहते हैं ना, वो दो। So you have to give a compensation if you want to be released from this 15% of arrangement. नहीं तो उगाते रहो, हालांकि उनको अब जरूरत नहीं थी उसकी। तो कुछ लोगों ने तो क्या करा, दे दिया। कुछ लोगों ने तो वो दे दिया कि चलो अब हम ये इंडिगो नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम था ये। मतलब इतना मेहनत वाला काम होता था कि अ, मतलब टू मच। और साथ में आपकी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी खराब होती है। तो इन्होंने ये मान गए, चलो वो तो ठीक है। जो नहीं माने उनके लिए इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा? दे हायर्ड थग्स। थग्स कौन होते हैं? लठैत। लठ लेके आते हैं और पीटते हैं लोगों को। तो वो लोगों को मारते पीटते थे, मतलब गुंडागर्दी लिटरली। ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, इन्होंने थग्स को हायर किया और फिर वो क्या करते थे? लोगों को परेशान करते थे। तो ये सिचुएशन थी। वहां पे भी हर कोई थोड़ा कॉम्पनसेशन दे पाएगा, सबके पास थोड़ा इतने पैसे होते हैं। और जब उन्हें ये बात का पता चला, जर्मनी वाली बात का, तो जिन्होंने पैसे दिए थे वो अपने पैसे वापस चाहते थे कि भाई हमारे पैसे वापस करो। समझ गए? तो जिन्होंने नहीं दिया वो वैसे परेशान थे, और जिन्होंने दे दिया था वो इसलिए परेशान कि हम तो बेवकूफ बन गए, हम तो पागल बन गए। है ना? तो ये